हेलो दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे होंगे? ठीक है, आप लोग बहुत ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, और अपने होली सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली रिलेटिव और दोस्त के साथ मनाए होंगे। ठीक, तो छुट्टी ख़त्म होगी होली का, तो अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हम लोग ने एक सेशन स्टार्ट किया था और टॉपर बैच 100 आउट ऑफ 100, इसमें आपको मैथ्स में स्कोर करना है 100 में से 100। ठीक है, तो हम लोग ठीक है हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट किए थे। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो अपने इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने रिलेटिव्स या भाई बहन को भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग पिछले क्लास में जो सीखे थे दो अवयवों का, बस ठीक है, दो अवयवों का हम लोग गुणा सीख चुके थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम लोग सीख चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट उसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से इसे आपको दे दिया है ए इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बीटा, ये दे दिया है, और यहाँ पे देखिए गामा माइनस में अल्फा। ठीक है, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे ये दे दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आई, ये भी दिया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू जीरो। ये सॉरी बट ये आपका आई नहीं होगा, वन होगा। ठीक है, यहाँ पे वन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका, यहाँ पे वन माइनस में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू जीरो। और सी ऑप्शन दे दिया आपका वन माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू जीरो। और डी ऑप्शन में दे दिया आपका वन प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, तो आप हम लोग इसको देखो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे दिया ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, ये आई आपको दिया है ना। चलिए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे दिया ए स्क्वायर, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो जानते हैं किसी को ए को दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा माइनस में अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस में अल्फा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाए थे, गुणा में आपको सिखाए थे। ठीक है, कि आपको रो इंटू कॉलम करना है, मतलब इसका रो और इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहला वाला पहले के साथ, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर। ठीक है, फिर बीटा वाला ये गामा के साथ होगा, तो हो जाएगा प्लस में बीटा इंटू में गामा, हो जाएगा ना। चलिए, फिर इसका जो है फर्स्ट, इसका सेकेंड कॉलम के साथ होगा। ठीक है, स्तंभ के साथ होगा, यानी अल्फा ये बीटा के साथ होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे अल्फा बीटा। फिर यहाँ पे बीटा और माइनस में अल्फा है, तो गुना होगा तो माइनस में अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं, इससे इस लाइन से, मतलब ये दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ इससे। ठीक है, फिर से पहला पहले के साथ होगा, यानी गामा अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, गामा इंटू में अल्फा, फिर अल्फा इंटू में गामा है, तो माइनस में अल्फा इंटू गामा होगा, क्योंकि अल्फा के आगे माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसको इसके साथ करेंगे, तो फिर गामा इंटू में बीटा, गामा बीटा को करेंगे, तो यहाँ पर गामा इंटू में बीटा हो जाएगा। ये अल्फा और ये अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस में अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, दिया है ना, तो ए स्क्वायर को हम किसके बराबर कर देंगे, आई के बराबर कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये आई के बराबर कर देंगे, तो ये ऐसे कट भी जाएगा, ये ना कट जाएगा। ये यहाँ पे देखो आप गामा अल्फा, ये गामा अल्फा प्लस माइनस कट जाएगा। तो फाइनली जो है स्क्वायर आया आपका यहाँ से, वो आया अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा। ठीक है, और यहाँ पे जीरो आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका जीरो, फिर यहाँ पे आ गया गामा बीटा प्लस में अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बराबर आई दिया है, आई, तो यहाँ पे आई के वैल्यू लिख देंगे, आई के वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हम बताए थे कि जब दो अवयव आपको इक्वल होता है, बराबर होता है, तो आपका हर एक जो करस्पॉन्डिंग सदस्य या एलिमेंट है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला, ये पहला है, इसमें का ये पहले के साथ इक्वल कर दो, कम खत्म, बराबर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू इधर क्या है, वन। ठीक है, और आपके ऑप्शन में देखो ना, सारे तो एक साइड लाकर इसको जीरो दिया है, राइट साइड में सभी जगह जीरो दिया है ना, तो क्या करो सबको एक तरफ लेके जाओ। तो यहाँ पे सब में वन देखो प्लस में लिखा है, सब प्लस प्लस प्लस, सबको प्लस प्लस दिया है ना, तो यानी कि सबको उधर लेके चले जाते हैं।
ये होगा, इधर आएगा 0, सब उधर लेके जाएंगे तो इधर 1 बचेगा, फिर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में अल्फा स्क्वायर, ठीक है, आइए माइनस में बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में बीटा गामा हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देख लो किस में है, 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा, देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए वो कुछ टाइम दे देते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे है कि यदि मान लो ए एक, मान के चलो कि वर्ग आयु है, ठीक है, वर्ग आयु है, वर्ग आयु है, ठीक है। तो जिसमें आपको ये दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है ए, ठीक है। तो आपको बताना है आई प्लस ए का क्यूब माइनस में 7a किसके बराबर होगा, 7a, ठीक है। आपको ऑप्शन इसमें भी दे दिया है, ए ऑप्शन ए में, बी ऑप्शन दे दिया आई माइनस ए, सी ऑप्शन दे दिया आपका आई, ठीक है, डी ऑप्शन दे दिया आपका 3a, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस में 7 है, जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे दी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशंस, बहुत ईजी है, ठीक है, ध्यान से करिए। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे दी है, ठीक है, और आपसे पूछा है आई प्लस ए का क्यूब माइनस में 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला होल क्यूब, जानते हो ए क्यूब होता है, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है ना। बस इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा दें, ठीक है। यहाँ पे आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए का क्यूब माइनस में 7 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है। एक क्यू हो गया प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू, ये माइनस में 7 है, ये होगा 3, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आई के पार ये भी बता दें, आई के पार कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू आई होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आई प्लस, अब यहाँ देखो 3a स्क्वायर आई स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे 3i ही में होगा इंटू में प्लस में हो जाएगा 3i। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है ना, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे 3i इंटू में ए प्लस ए क्यू, तो ए क्यू को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू में करके, ठीक है, ये माइनस 7 है क्यों का 3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया आई जमा 3। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, देखो आई इंटू ए हो या ए इंटू में आई हो, आपका वैल्यू ए ही होने वाला है, ठीक है, ए होता है, ये आपको प्रॉपर्टी में बता चुका। तो यहाँ अगर 3a हो जाएगा प्लस में ये भी 3a हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू भी ए हो जाएगा प्लस में, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू फिर से ए रख देंगे यहाँ से ए, फिर ये ए जम करते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला रख दिए जम करते हैं, फिर ये 7 है जम करते हैं। अब यहाँ देखो आई प्लस 3a प्लस 3a प्लस, अब 6 कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा ए लिख देंगे माइनस में 7 है। तो आप ध्यान देखो 3 है 6a प्लस में 1 7 है, इस माइनस 7a के साथ सब कट गया, खत्म हो गया, ठीक है, घट के 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ आई, तो ये आपका आई इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सी, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए तब तक, ठीक है।
हम्म चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया, इसको पार्ट पहले इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस, फिर आपको आगे कंसेप्ट बता रहे हैं इसके बाद। एक्स, ठीक है, इनटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू आपको दिया है, ठीक है, -7 -8 -9 और 2 4 और यहाँ पे दिया 6, ठीक है। इसमें एक्स का वैल्यू पूछा है क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कैपिटल एक्स, बड़ा एक्स। जब भी बड़ा एक्स पूछे दिया रहेगा तो समझिए उसको आपको आगे पूछ रहा है, मैट्रिक्स पूछ रहा है कि मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स का मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पे जो जो इसका ऑर्डर, देखो इसका ऑर्डर कितना दिया है, इसका ऑर्डर बताओ कोटि, तो बताओगे आप इसको 2/3, ठीक है। और इसका अगर हम कोटि पूछेंगे इसका, तो इसका बोलोगे 2/3। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का कोटि याद करेंगे, एक्स किस कोटि का होगा, तभी ना आप देखो मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब आप इसका कोटि में जो संबंध बताए थे वो होगा तब। देखो अब यहाँ पे एक्स इंटू में है, अब देखो यहाँ पे बड़ा सा लिख लेते हैं एक्स। अब इसका कोटि है 2/3, इसका है 2/3 है। तो अब देखो यहाँ पर हम बताए थे एक्स का कोटि होने के लिए, देखो यहाँ पे जो ये इसका है, ठीक है 2, यहाँ पे इसका लास्ट वाला 2 यहाँ पे मैच करना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन संभव है या गुना संभव है, ठीक है। आप यहाँ पे इसे ध्यान देना, ये 2/3 है। तो जानते हो जब ये गुना हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इसका जो लास्ट में बचता है ये यहाँ पे आता है, और इसका जो 2 बचता है, इसमें का जो बचता है यहाँ वाला का वैल्यू होता है 2, ठीक है। जैसे हम आप देखो यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे ए है एन टू पी है, इसका कोटि मान के चलो 2/3, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो 3/4। तो हम बोले कि तभी ये गुना संभव है, मल्टीप्लिकेशन संभव है जब ये दोनों मैच कर जाए। अब मैच करने के बाद मान के चलो कि तीसरा एक मैट्रिक्स बना सी, तो उसका अगर हम बोलेंगे कोटि कितना होगा, तो ये जो बच जाता है वही होता है ना, 2/4, 2/4। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। ये जैसा है बताया उसी तरह से यहाँ पर कंसेप्ट है, यानी एक्स का कोटि क्या होगा 2/2, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का कोटि आपको मालूम चल गया 2/2 का होगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, तो 2/2 में हम लोग एक्स का वैल्यू मान लेंगे, यहाँ पे कोई भी आप मान लीजिए ABCD, 2/2 का कोई भी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रख दो किसकी जगह पे, अब एक्स को गुना करना है, देखो तो ABCD को आपको गुना करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इक्वल टू में कितना दिया है, -7 -8 -9 2 4 और ये 6, 2 4 6, ठीक है। फिर इसको गुना करो, जैसे गुना कराते हैं उस तरह से करते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, ये ए भी है इसके साथ करोगे तो ये फाइनल आएगा तुम्हारा ए प्लस में 4b, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 2a प्लस में 5b। अब ये इसके साथ कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3a प्लस में 6b, ठीक है। अगर गुना में दिक्कत होगा तो आप पिछले का जितने भी वीडियोज है आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से सीख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर अच्छी तरीके से आपको सिखाया। फिर इसको कर लो इसके साथ, ठीक है, इसके साथ हो जाएगा सी प्लस में 4d। फिर इसको इसके साथ करोगे, ठीक है, तो 2c प्लस में 5d। फिर इसको इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है, 3c प्लस में 6d। इक्वल टू इधर कितना दिया है, -7 -8 -9 2 4 और ये हो गया 6, ठीक है, 2 4 और 6। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ गया, बराबर का साइन हो गया। तो बराबर तभी होता है जब इनका कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो इक्वल हो, या जो संगत अवयव होते हैं क्या होते हैं, बराबर हो। मतलब कि इसका पहले के इक्वल पर, ठीक है। जैसे यहाँ दिया ए प्लस में 4b, ठीक है, आपको कितना दे दिया है -7, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, 3a प्लस में 6b इक्वल टू -9, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करने हैं उसके बाद। अब यहाँ से इसको 3 कॉमन लेते हैं, 3 जैसे कॉमन लेंगे इसमें तो a प्लस में क्या बचेगा 2b,
और वही 3 इधर लेके चल जाते हैं, 3 कॉमन होगा इससे, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे तो ये इक्वल टू होगा माइनस में 9, तो ये 3 3 क्या पड़ जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा ना। तो a प्लस में 2b इक्वल टू माइनस में 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लीजिएगा कि एक आया था ऊपर में a प्लस में 4b इक्वल टू माइनस में 7, और एक आया था आपका a प्लस में 2b इक्वल टू माइनस में 3। दोनों को घटा देते हैं, ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, एक कट गया। फिर अगर 2b इक्वल टू ये ना होगा माइनस में 4, b इक्वल टू ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, तो ये हो गया माइनस में 2, ठीक है। b का मान कितना हो गया, माइनस में 2। अब यहाँ पे a का वैल्यू निकालते हैं, तो a का वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशंस में आप b का वैल्यू रख दो। तो a प्लस में 2b इक्वल टू माइनस में 3 था, तो a ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2 इंटू में माइनस में 2 इक्वल टू माइनस में 3, तो a माइनस में 4 होगा, a माइनस में 3 होगा, तो a इक्वल टू जाएगा माइनस में 3, प्लस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में 1, ठीक है। a का मान कितना हो गया, प्लस में 1, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, उसी तरह से अब हम लोग सी और डी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे स्पेस कम हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, फिर इसको तो हो गया ना। चलिए देखिए आप, हम्म, चलो तो यहाँ पे देखते हैं। अब उसी तरह से हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू सी और डी का। अब देखो यहाँ पे सी प्लस में दिया है सी, ठीक है, सी प्लस 4d इक्वल टू दे दिया आपका 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 दिया है। उसी तरह से 3c प्लस में 6d या 2c प्लस 5d किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2c प्लस में 5d इक्वल टू दे दिया 4, ठीक है, सेकेंड ऑफ। तो यहाँ पे देखो, इसको इसको इक्वेशन को बराबर करने के लिए सी को, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से गुना कर दो, ये दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये 2 से में कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 बनेगा ना, ये 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3 ली, फिर 2 दूनी 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डी के मान में कितना हो गया, 0, ठीक है। डी के मान रख देते हैं इसमें किसी इक्वेशंस में। तो सी प्लस में 4d इक्वल टू 2 था, तो सी प्लस 4 इंटू में 0 इक्वल टू 2, यानी सी इक्वल टू कितना, ये 0 हो जाएगा ना, ये वाला 0 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू फाइनली आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो जो आपका एक्स का वैल्यू होगा, देखो जो आपका एक्स का वैल्यू होगा वो आपका होगा था ए बी सी डी, था ना, ए बी सी डी, यहाँ पे था ए, यहाँ पे बी सी और डी, ये माने थे। देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं, जितने भी ए बी सी डी का वैल्यू निकालो वहाँ पर रख दो। ए क्या है, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दो। बी बी देखो यहाँ पे है माइनस में 2, ठीक है। सी दे दिया 2, देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है। डी डी आपको कितना दिया, 0 और 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जब आपका कैपिटल में कोई भी लेटर दिया रहेगा तो आपसे आ भी पूछ रहा है, अगर छोटा लेटर में दिया है इसका मतलब हुआ एक छोटा सा नंबर है, ठीक है, सदस्य है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सदस्य वाला कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला टाइप एक छूटा हुआ था जो आपको नेक्स्ट क्लास में आज हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपना वीडियो को पॉज करते हैं, ठीक है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके जितने भी होगा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका क्लास होगा उसमें आपको उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके।